कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज, आखिरी दिनों के चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो से मैंने सुने। डॉक्टर इसरार साहब सुनाते हैं कि कायद-ए-आज़म साहब आखिरी दिनों में काफ़ी बीमार थे। डॉक्टर्स ने उनको बोलने से रोक रखा था। कुछ बोलते थे, सांस उखड़ जाता था, इसलिए बोल नहीं पाते थे। अंदरूनी कश्मकश बोलने ना बोलने के बीच में डॉक्टर्स ने उनको बोला, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर इलाही बख्श जो उनके डॉक्टर हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन दिनों में। तो डॉक्टर इलाही बख्श को कायद-ए-आज़म साहब फरमाते हैं, डॉक्टर जब मुझे यह एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतना मुश्किल काम अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से करवा लिया। बहुत मुश्किल काम था, मैं अकेला नहीं कर सकता था। ये मेरा ईमान है कि मेरे साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज था, उनकी मदद से ये काम मुमकिन हुआ है। रमजान की 27वीं शब को तकमील पाकिस्तान का होना, इसका कोई मकसद है, हमें कुछ करना है। अब ये हम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि इसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाएं। तो क्या हम बना पाए? 70 साल गुजर गए हमें, क्या हम इस पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा का नमूना बना पाए? या हम सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं उम्मीदें लगा के? किसी सियासतदान के आने से नहीं बनेगा। कोई जितना ही मर्जी बड़ा सियासतदान, सच्चा सियासतदान, किसी के आने से नहीं बनेगा। ये हमारे और आपके ठीक होने से बनेगा, हमारे रवैयों में तब्दीली से बनेगा, सच बोलने से बनेगा, कारोबार में ईमानदारी से बनेगा, अपनी जॉब्स पे ईमानदारी दिखाने से बनेगा, अपने गरीबों से प्यार करने से बनेगा, उनका हक उनको देने से बनेगा। एहसास महरूमी क्या होता है, उस एहसास से गुजरने से बनेगा। किसी के मर जाने पे बजाय उसका मजाक उड़ाने पे, उसका एहसास करने पे बनेगा। हम मरे हुए को वापस तो नहीं ला सकते, कम से कम गम में तो शरीक हो सकते हैं ना। या फेसबुक पे स्टेटस डाल के फीलिंग सैड करके बना लेंगे खिलाफत राशिदा का नमूना? कुछ करने से बनेगा। यतीमों का हक उनको देने से बनेगा। ज़कात का क्या हक होता है वो अदा करने से बनेगा। नुकसान शुदा माल को ज़कात में बांट देने से खिलाफत राशिदा का नमूना नहीं बना सकते। दिया हुआ कर्ज वापस ना मिलने पे भी खिलाफत राशिदा का नमूना नहीं बना सकते कि वो कर्ज वापस नहीं मिला तो ज़कात में दे दो, ज़कात में काट लो। मिलावट शुदा माल बेचने पे भी नहीं बनेगा। जॉब्स पे बैठ के डिसऑनेस्टी करने से भी नहीं बनेगा। इंसान की क्या जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी समझने से बनाएगा। माँ बाप का एहतराम करने से बनेगा। बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से प्यार करने से बनेगा। अपने घर गैर जरूरी चीजें लाने से पहले अपने हमसाये की जरूरत को समझने से बनेगा। दोस्त की जरूरत क्या है, उसके मुंह पे लुस्काने से पहले उसकी जरूरत को पूरी कर देने से बनेगा, अगर कैपेबिलिटी है तो। खिलाफत राशिदा का नमूना गले सड़े आम एक्सपोर्ट करने से भी नहीं बनेगा। मिलावट शुदा चावल बेचने से भी नहीं बनेगा। छोटा बड़ा ताना बाना करने से भी नहीं बनेगा। दोस्तों समझो, समझो, हमसे कुछ काम लेना है अल्लाह ताला ने, उस जिम्मेदारी को समझो। खुदा का वास्ते अपने मुल्क का ख्याल रखो, अपने मुल्क का ख्याल रखो। निकल आओ गफलत से बाहर, निकल आओ गफलत से बाहर। अल्लाह आपका हमीद नासिर। सलाम।